नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक फिर नई जोरदार वीडियो में स्वागत। कभी कभी जिंदगी कुछ लोगों की परीक्षा इतनी कठिनता से लेती है कि देखने वाले भी सोचने लगते हैं अब इससे आगे क्या बचा होगा। लेकिन इतिहास गवाह है, सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे उजली सुबह आती है। कि कहा जाता है जो दर्द में भी मुस्कुराना सीख जाते हैं वही दुनिया को जीना सिखा जाते हैं। किस्मत चाहे जितनी भी आजमाए इंसान को, हौसले ही उसे मंजिल तक पहुंचाते हैं। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसके न हाथ थे और न ही पैर, लेकिन उसके सपनों के पंख पूरी दुनिया से बड़े थे। यह कहानी है निक वुजासिक की, एक ऐसा जन्म जिसने सबको रुला दिया। साल 1982 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया का एक अस्पताल, डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में थे। बाहर परिवार बेसब्री से इंतजार कर रहा था। हर किसी को उम्मीद थी कि घर में खुशियां आएंगी, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद ऑपरेशन थिएटर के अंदर सन्नाटा छा गया। डॉक्टरों के चेहरे का रंग उड़ चुका था। नर्सें एक दूसरे को देख रही थीं, क्योंकि जिस बच्चे ने जन्म लिया था उसके दोनों हाथ नहीं थे और न ही पैर। सिर्फ एक छोटा सा पैर जैसा हिस्सा था जिसमें सिर्फ 2 उंगलियां थीं। यह एक बेहद दुर्लभ जन्मजात स्थिति। जब डॉक्टर ने पिता को यह खबर दी तो कुछ पल के लिए उनकी आवाज़ ही बंद हो गई। माँ ने जब पहली बार अपने बेटे को देखा तो उनकी आंखों में आंसू रुक ही नहीं रहे थे। यह खुशी के आंसू नहीं थे, यह उस दर्द के आंसू थे जो कोई भी माँ शायद महसूस नहीं करना चाहेगी। कि कहा जाता है जिंदगी ने जब भी इम्तिहान लिया हर बार कुछ नया पैगाम दिया। जब टूटकर भी मुस्कुराते रहे उन्हीं को दुनिया ने सलाम किया। लोग सवाल पूछने लगे। अस्पताल में आने वाला हर व्यक्ति एक ही सवाल पूछता था, अब यह बच्चा कैसे जिएगा? क्या यह कभी चल पाएगा? क्या यह कभी स्कूल जाएगा? क्या इसका भविष्य है भी या नहीं? लेकिन इसके माता पिता ने एक फैसला किया। उन्होंने कहा हम अपने बेटे को दया नहीं देंगे, हम उसे हिम्मत देंगे। उन्होंने निक को कभी नहीं महसूस होने दिया कि वह किसी से कम है। हाँ, मुश्किलें थीं, बहुत ज़्यादा थीं, लेकिन प्यार भी उससे ज़्यादा। बचपन की पहली लड़ाई। जब निक थोड़ा बड़ा हुआ तब उसे पहली बार समझ आने लगा कि वह बाकी बच्चों जैसा नहीं है। दूसरे बच्चे खिलौने उठाते थे, निक उन्हें सिर्फ देख सकता था। दूसरे बच्चे दौड़ते थे, निक कोशिश करता लेकिन फिर गिर जाता था। हर बार उसकी माँ कहती थी बेटा गिरना हार नहीं होता, गिरकर उठना जीत की शुरुआत होती है। कि कहा जाता है गिरकर जो फिर खड़ा हुआ वही असली विजेता कहलाता है। जो हालात से डर कर बैठ गया उसने खुद ही अपना रास्ता बुलाया। जो गिरकर फिर खड़ा हुआ वही असली विजेता कहलाया। जो हालात से डर कर बैठ गया उसने खुद ही अपना रास्ता बुलाया। एक छोटी सी जीत। निक के माता पिता ने उसे हर छोटा काम खुद करना सिखाया। खाना, ब्रश करना, कपड़े पहनना, लिखना, सब कुछ
उस एक छोटे से पैर की मदद से शुरुआत में हर काम में घंटों लगते थे, लेकिन हर दिन करते करते वह पहले से बेहतर करने लगा। यहीं से उसके अंदर एक विश्वास पैदा होने लगा, अगर मैं धीरे धीरे ही सही तो भी आगे बढ़ सकता हूँ। जीवन का पहला सबक यही था। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत शरीर नहीं, सोच होती है। जिस दिन इंसान अपनी सोच बदल लेता है, उसी दिन उसकी दुनिया बदलनी शुरू हो जाती है। कहा जाता है, इरादे अगर आसमान से ऊंचे हों तो राहों के पत्थर भी झुक जाते हैं। हौसले जिनके जिंदा रहते हैं, वही लोग इतिहास रच जाते हैं। लेकिन असली संघर्ष अभी शुरू भी नहीं हुआ था। स्कूल की दहलीज पर कदम रखते ही निक का सामना उन तानों से हुआ जिन्होंने उसके दिल को अंदर से तोड़ दिया। उसे देखकर बच्चे हंसते थे, कोई उसे अजीब कहता था तो कोई उसे बोझ। एक समय ऐसा भी आया जब उसने खुद ही अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया। क्या हुआ उस दिन? किस बात ने उसे मौत के दरवाजे से वापस जीवन की ओर मोड़ दिया? क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा चमत्कार तब होता है जब इंसान खुद पर विश्वास करना शुरू करता है। स्कूल की कठिनाइयों और आत्मविश्वास की लड़ाई के बाद निक वुजासिक ने एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वे अपनी कमजोरियों पर रोने के बजाय अपनी क्षमताओं पर ध्यान देंगे। धीरे धीरे उन्होंने अपने छोटे से पैर की मदद से लिखना, कंप्यूटर चलाना और रोज़मर्रा के कई काम खुद करना सीख लिया। हर नई सफलता ने उनके आत्मविश्वास को मजबूत किया। 17 वर्ष की उम्र में निक ने पहली बार लोगों के सामने अपना प्रेरणादायक भाषण दिया। उन्होंने अपनी जीवन यात्रा साझा की और बताया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, इंसान अगर हार ना माने तो आगे बढ़ सकता है। उनके शब्दों ने लोगों के दिलों को छू लिया। इसके बाद उन्हें अलग अलग स्कूल, कॉलेजों और कार्यक्रमों में बुलाया जाने लगा। आगे चलकर निक ने लाइफ विदाउट लिम्स नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य दुनिया भर के लोगों को आशा, साहस और सकारात्मक सोच का संदेश देना था। उन्होंने अनेक देशों की यात्रा की और लाखों लोगों से मुलाकात की। उनके भाषणों ने निराश लोगों को नई उम्मीद दी और उन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। निक ने केवल प्रेरक वक्ता के रूप में नहीं, बल्कि एक लेखक के रूप में भी पहचान बनाई। उन्होंने कई किताबें लिखी जिसमें उन्होंने अपने अनुभवों और जीवन के महत्वपूर्ण सबक साझा किए। उनकी पुस्तकों ने भी दुनिया भर के पाठकों को प्रेरित किया। व्यक्तिगत जीवन में भी निक को खुशियां मिली। उन्होंने विवाह किया और अपने परिवार के साथ एक संतुलित और सुखी जीवन बनाया। उनका मानना है कि सच्ची खुशी बाहरी रूप या शारीरिक पूर्णता में नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, प्रेम और सकारात्मक दृष्टिकोण में मिलती है। निक वुजासिक की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ हमारी मंजिल तय नहीं करती। यदि हमारे भीतर साहस, धैर्य और विश्वास हो तो हम सबसे बड़ी चुनौतियों को भी अवसर में बदल सकते हैं। अगर आपको इस कहानी के माध्यम से कुछ सीखने को मिला है, कुछ आगे बढ़ने की रास्ता मिली है, क्योंकि अगर ऐसा व्यक्ति कर सकता है जिसके हाथ नहीं थे और पैर नहीं थे, हमारे पास तो हाथ भी हैं और पैर भी हैं, तो हम क्यों नहीं अपना इतिहास लिख सकते, हम क्यों नहीं आगे बढ़ सकते। मिलते हैं एक नई जोरदार वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।